जय जय श्री राधे। आप सभी का एक चर्चा के चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है अपूर्णता और पूर्णता। पूर्ण कौन है और अपूर्ण कौन है, इस विषय पर छोटी सी चिंतन के माध्यम से जो विचार उत्पन्न हुआ आप सभी के समक्ष उपस्थित है कि क्या कारण है कि हम अपने आप को बचपन से लेकर और मरने तक, पैदा होने से लेकर मरने तक अपूर्ण मानते हैं और एक भगवान को ही पूर्ण माना जाता है, जबकि उस संपूर्ण भगवान ने, उस परम संपूर्ण कहूँ ईश्वर ने अपने हाथों की जो कलाकृति पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो बिखेरी है, शायद किसी भी हद तक कोई भी अपूर्ण नहीं है। मक्खी से लेके चींटी, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, गाय, कोई भी चीज़ तो अपूर्ण नहीं है। मक्खी अपनी हद में लाजवाब है, उड़ना जानती है, चलना भी जानती है, खाना भी जानती है, अपना निर्वाह कर सकती है। चींटी किसी भी प्रकार से थकती नहीं है, जीवंत रहती है, अपना काम पूरी तरह से करती है। हाथी, घोड़ा, यहाँ तक कि इंसान भी अपने आप में बिल्कुल पूर्ण है। तो आखिर क्या वजह है कि हमें बचपन से ये पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ करना है, तुम ऐसे नहीं रह सकते, तुम वैसे नहीं रह सकते, अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो ज़माना आपको जीने नहीं देगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। शायद बचपन से ही हमारे साथ में इच्छाओं का जो पुलिंदा है वो माँ बाप की सहायता से, परिजनों की सहायता से, दोस्तों की सहायता से जोड़ दिया जाता है। हम पूर्ण होते हुए भी अपूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। उसका कारण है कि हमें फोर्स किया गया या हमें समझाया गया कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर की हद तक भी यदि हम MBBS तक पहुँचे तो फिर कामना उठती है कि हम MD करें। MD पे पहुँचे तो हम सोचते हैं DM करें। और DM पे जब हम पारंगत हो जाते हैं तो लगता है कि एक हॉस्पिटल हो, बहुत बड़ा हो, जिसमें बहुत सारे पेशेंट आएँ, धन आए इत्यादि। तो ये जो हमारी प्रक्रिया चली, ये शायद एक पूर्ण होने के बाद में ना हमारी इच्छाओं की पूर्ति का कारण हम खुद ही अपूर्णता की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और पूरे जीवन पर्यंत हम शायद इसी खोज में रहते हैं कि हम अपूर्ण हैं। यदि किसी को मकान नहीं बना तो वो अपने आप में अपूर्णता महसूस करेगा। किसी को साइकिल चाहिए, साइकिल नहीं मिली तो वो सोचेगा कि मैं अपूर्ण हूँ बिना साइकिल के। किसी भक्त को भगवान नहीं मिला तो वो सोचेगा कि पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण जो संपूर्ण ईश्वर जगत है उसका दर्शन मुझे नहीं हो रहा, इसका मतलब मुझ में कोई ना कोई त्रुटि है, कमी है और मैं पापी हूँ। ये सब हीन भावनाएं सोचते हुए उस जीवन के निर्वाह को हमें बचपन से बताया भी यही जाता है कि भगवान बहुत दूर है, जबकि भगवान के अंदर शायद हम हैं और हमारे अंदर शायद भगवान है। दोनों ही बातें एक दूसरे की पूर्णता को लिए हुए हैं। जैसे प्रकृति पूरी बिखरी पड़ी है, आप किसी भी जीव को देखें, फूल को देखें, लता पता को देखें, वृक्ष को देखें, पहाड़ को देखें, आसमान, तारे, हवा, अग्नि, जल, वायु, जितनी भी चीज़ें हैं, क्या पहाड़ अपने आप में संपूर्ण नहीं है? अरे पहाड़ बना हुआ है, ठोस है, अपनी जगह स्थिर है, लोग उस पर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, हर चीज़ को, हर मौसम को झेलने की क्षमता रखता है साहब। तो कैसे अपूर्ण हुआ? एक वृक्ष जो बीज से उत्पन्न हुआ है, पूरी प्रकृति को आबो हवा का सहारा देता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, ग्रीनरी फैलाने के साथ साथ मौसम की तब्दीली का कारण बनता है, तो क्या वह अपूर्ण है? अरे साहब, एक फल भी अपने आप में पूर्ण है जो आपको खा करके पौष्टिकता प्रदान करता है। पता नहीं क्यों हम आखिरकार, अगर हम सब पूर्ण हैं तो फिर अपूर्णता होती क्या है? हाँ, अपूर्णता होती है हमारा विचार। पूरे जीव जगत में, पूरे अध्यात्म जगत में, योग जगत में, किसी भी प्रकार, योग जगत में तो सिखाया ही जाता है कि आपको निर्विचार होना है, समाधि की अवस्था में जाना है। क्यों? क्योंकि वो विचार हमारे मस्तिष्क से, हमारे हृदय से, हमारे तन मन से निकल जाए कि हम अपूर्ण हैं। क्योंकि विचार ही अपूर्ण है, बाकी सब पूर्ण है। क्योंकि पूर्ण भगवान ने यदि कोई चीज़ बनाई है, एक कुम्हार अपने घड़े को बनाने से पहले उस मिट्टी को इतना रौंदता है, इतना मिलाता है, मिक्सअप करता है
कि शायद उसमें कहीं सुराख रहने की गुंजाइश रहती नहीं है और अपनी हद तक लाजवाब उस घड़े को बनाता है जिसमें हम सभी पानी पीते हैं। और वो कोशिश प्रयास उसका यही रहता है कि मेरा घड़ा कभी कच्चा ना हो। तो इसी प्रकार हम पूरा जीव जगत पूर्ण है, हम अपूर्ण बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं। पता नहीं क्यों शास्त्रों के माध्यम से भी कि ईश्वर को पाना, अरे ईश्वर बाहें फैला करके खड़ा है, आपको सिर्फ आलिंगन करना है। बात मात्र इतनी सी है कि उसकी बाहें ऐसे करके फैली हुई हैं, बस हम उस दृष्टि से देख नहीं पाते, क्योंकि बचपन से जो बीज डाला गया कि ईश्वर बहुत दूर है, भगवान बहुत दूर है, आपको मंदिर जाना है, आपको घंटी बजानी है, आपको पाठ करना है, आपको जाप करना है। बहुत अच्छी बात है कि संस्कार उत्पन्न किए जाते हैं, परंतु ये बताना कि ईश्वर बहुत दूर है, ये शायद हर जीव के लिए, कम से कम इंसान के लिए तो बहुत विडंबना भरी बात है कि हमें अगर बचपन से ये सिखाया जाए कि ईश्वर बहुत नज़दीक है, ईश्वर के अंदर तुम हो और तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तो शायद बात बनी बनाई मिलेगी। हमें इतना प्रयासरत नहीं होना पड़ेगा, हमें हीन भावना से नहीं गुजरना होगा, क्योंकि हमारी हीन भावना भी हमारा विचार है और हमारा विचार या हमारी इच्छा ही अपूर्ण है, बाकी सब पूर्णता लिए हुए है। सारा जीव जगत, ब्रह्मांड का जगत, धरती के पाताल का जगत, कुछ भी आप ले लो, मक्खी से हाथी, इंसान, गाय, यहाँ तक कि ईश्वर तक, सब पूर्णता लिए हुए हैं। पूरी प्रकृति पूर्ण है, पूरा इंसान जगत पूर्ण है, पूरा जीव जगत पूर्ण है, बस हमारा विचार अपूर्ण है। हम अपने विचारों में अपूर्ण हैं। और कहते हैं ना कि हम भी खुदा ही थे, ना होता अगर दिल में कोई मुद्दा। हम भी खुदा ही थे, अगर ना होता दिल में कोई मुद्दा, आरज़ू ने हमारी हमें बंदा कर दिया। इसलिए इस गहनहीनता को बाहर निकालें, इस बात को समझें कि एक छोटा सा जीव चींटी तक पूर्ण है, अपने आप में अपनी हद में लाजवाब है। इंसान का तो कहना क्या साहब, इंसान को तो उस ईश्वर ने ऐसी कलाकृति बना करके भेजा है जो ईश्वर को पूर्ण तरह से समझने में सक्षम है। क्योंकि जो योनियाँ नीचे की तरफ से चल रही हैं ऊपर की तरफ, वो ठीक है, उनमें बुद्धि क्षमता का स्थिति उनके अनुसार होती है, लेकिन ईश्वर ने इंसान को तो उसलिए भेजा है कि तू पहचान सके कि आखिर ईश्वर खेलता कहाँ कहाँ है, ईश्वर कहाँ पर रास रचा रहा है, ईश्वर कौन सी कलाकृति से जीना जानता है, बताना जानता है, यह हमें जानने की स्थिति बनती है। इसलिए कोई अपूर्ण नहीं है, हमारी इच्छा अपूर्ण है, हमारा विचार अपूर्ण है। इस अपूर्ण विचार को निष्क्रिय करिए, हटा दीजिए। यही प्रयास होना चाहिए कि हमें ईश्वर ने बड़े प्रेम से संरचना की है, बड़े प्रेम से हमें बनाया है, तो वो अधूरा कैसे बना सकता है? नहीं बना सकता साहब। बस इसी छोटी सी चर्चा के माध्यम से मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे।